लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे देवी शेषशून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैथिली रामायण के तृतीय दिवस में अहाँ सब भागवत प्रेमी श्रोतागण के एक बार फिर से पुनः स्वागत और सबके चरण में सादर प्रणाम करै छी। गत सत्र में हम सब श्रवण केने रही कि गोस्वामी जी सर्वप्रथम गणेश जी के प्रणाम कऽ कऽ, राम जी के प्रणाम कऽ कऽ और समस्त गुरु आदि सबके प्रणाम कऽ कऽ राम कथा के प्रारंभ करऽ जा रहल छथिन। और राम कथा के प्रारंभ तीर्थराज प्रयाग से भऽ रहल अछि। ओतऽ गीता के प्रारंभ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। गीता के पहिल श्लोक में पहिल शब्द स्थान से वर्णन अछि। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, भागवतम का प्रारंभ नैमिषे क्षेत्रे। तो भागवत के प्रारंभ सो नैमिषारण्य स्थान से होइए और गोस्वामी जी रामायण के प्रारंभ सो एक स्थान से कर रहल छथिन। कियाकि स्थान के अपन एक अलग महत्व अछि, स्थान के बहुत प्रभाव अछि। एक बीज के अगर हम कोनो बंजर जमीन पर रोपि दी तो ओहिमे से बीज फलीभूत नहीं भैत, लेकिन वही बीज के अगर हम कोनो उपजाऊ जमीन पर गाड़ि दी तो 80-90 गुना बेसी भऽ कऽ प्रकट हैत। तो स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, स्थान के बहुत महत्व अछि। गत सत्र में हम सब सुनने रही कि शिव जी एक बार गेलखिन विष्णु के धाम में विष्णु से भेंट करऽ। विष्णु सवार रहथिन, हुनकर विष्णु के जे अथी छनि वाहन से गरुड़, और शिवजी जहन जे गेलखिन विष्णु से वार्तालाप करऽ के लेल तो दुनू में वार्तालाप चलैत रहनि। और शिवजी के जे कंठ पे जे सांप जे रहै छनि से सांप
वे गरुड़ के बार बार फुफकारी मारित रहे। गरुड़ जी परेशान भ गेला आ गरुड़ जी एतबा कहलखिन कि अहाँ एहन हजारों सांप के हम एक बेर में निगल सकै छी, लेकिन अहाँ जै जगह पर बैसल छी ओहि स्थान के महत्व छै। अहाँ शिव के गर्दन पर बैसल छी और एहि स्थान पर बैसल छी, तैं अहाँ बचि रहल छी। तैं स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। तऽ एहिसँ हमसब देख सकै छियै कि स्थान के बहुत महिमा अछि। तऽ एहने पवित्र स्थान प्रयाग से गोस्वामी जी रामायण के प्रारंभ कर रहल छथिन। तीर्थराज प्रयाग में बहुत दिनक बाद कुंभ मेला लागल अछि, कुंभ लागल अछि आ कुंभ में स्नान करऽ के लेल देश के समस्त ऋषि मुनि संत महात्मा सब आइ स्नान करऽ के लेल ओहि कुंभ में पधारने छथि। और कुंभ में प्रयाग में त्रिवेणी संगम के तट पर भारत के एकटा प्रसिद्ध मुनि जिनकर नाम छनि भरद्वाज, तिनकर ओतऽ आश्रम छै। और गोस्वामी जी कहै छथिन आगा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि नाम पदयति अनुरागा, तिन्हि नाम पदयति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना, परमारथ पद परम सुजाना, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तो भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहै छथिन और गोस्वामी जी भरद्वाज ऋषि के परिचय देत कहै छथिन, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि के राम के चरण में बहुत अनुराग छै, राम के प्रति बहुत प्रेम बहुत भक्ति छै। और गोस्वामी जी परम तपस्वी छै और तापस समदम दया निधाना। तापस समदम मने शरीर और हुनकर शरीर और हुनकर मन पूरा तरह से हुनका वश में छै। और अतबे नहीं, वो समस्त जीव के प्रति उनका हृदय में दया छन, करुणा छन। और साथे साथ परमार्थ पद परम सुजाना, परमार्थ क्रम में गोस्वामी जी बहुत चतुर छे। तो एहि प्रकार से गोस्वामी जी भरद्वाज मुनि के वर्णन करै छथिन। ओहि कुंभ में से एक दिन समस्त ऋषि मुनि महात्मा भरद्वाज मुनि के आश्रम में गेला और ओतऽ कुछ दिन विश्राम केला। और विश्राम केला के उपरांत कुछ दिन के बाद में सब जन पुनः वापस प्रस्थान करैत रहैत। तो वही ऋषि महात्मा गण में से एकटा संत रहैत जिनकर नाम रहनि याज्ञवल्क्य ऋषि। जन याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि के आश्रम से प्रस्थान करैत रहथिन, तो भरद्वाज ऋषि ओहि याज्ञवल्क्य ऋषि के चरण में खसि पड़लखिन। और चरण में खसला के बाद में भरद्वाज ऋषि कहै छथिन कि हे गुरुदेव, हमरा मन में एकटा संशय अछि।
एकटा प्रश्न अछि। अगर ई प्रश्न हम ककरो पूछब तऽ हमरा लज्जा होइए, और अगर ई प्रश्न हम ककरो से नहीं पूछी तऽ हमरा मोन अशांत अछि, हम बहुत दुखी छी। हे गुरुदेव, सुनने छियै कि गुरु से कुछ छिपेबाक नहीं चाही। तैं हम गुरुदेव अहाँ से ई प्रश्न पूछ रहल छी। और शास्त्र के सिद्धांत अछि कि गुरु से कुछ नहीं छिपेबाक चाही। जखन गुरु से भेंट हुए तो गुरु के अपन हृदय के सब बात कहि देबाक चाही। अगर गुरु के अपन हृदय के हम बात कहै छी तो गुरु ओहि शिष्य के सब पाप के लऽ कऽ ओहि शिष्य के परम मुक्त, परम पवित्र कऽ दै छथिन। अगर केओ डॉक्टर से रोगी रोग छिपात तो रोगी रोग से मुक्त नहीं भऽ सकैया। जेना कोनो वकील से अगर केस छुपायल जाए तो ओहि केस से मुक्त नहीं भऽ जा सकैया। तहिना अगर केओ अगर गुरु से अगर अपना पाप के छुपात तो पाप से नहीं मुक्त हो सकैया। तैं आइ भरद्वाज ऋषि ओहि मुनि से प्रश्न पूछै छथिन। प्रश्न पूछैत कहै छथिन कि हे गुरुदेव, हमरा मन में एकटा बहुत बड़का संशय है, और वो संशय है कि ई राम के छथिन। हम एकटा राम के चिन्है छियै जे अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम छथिन। और वो राम के छथिन जिनकर स्मरण नित्य निरंतर हृदय में शिवजी अपना हृदय में करै छथिन। और एकटा ओ राम के छथिन जे पत्नी के वियोग में वन में काइन का दर दर अपना पत्नी के खोजे छथिन। तो हे गुरुदेव, राम कैटा छथिन? ये राम के बारे में हमरा बहुत संशय है। हे गुरुदेव, ये राम के बारे में हमरा पूरा विस्तार से कहू। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहै छथिन कि अहाँ के ई बहुत विनम्रता अछि। हालांकि अहाँ राम के बारे में सब कुछ जाने वाला छी, सब कुछ अहाँ बुझै छी, लेकिन तैयो हमरा से अहाँ प्रश्न पूछ रहल छी राम के बारे में। यहाँ के वास्तव में बहुत विनम्रता अछि और सही बात अछि। भक्तजन, अगर कोनो प्रेमी अगर प्रेमी के बारे में सबसे बेसी सुनना चाहत रहैया, अगर कोनो व्यक्ति से प्रेम करैया तो प्रेमी एक दोसर प्रेमी के बारे में सुनना चाहत रहैया। एहि संसार में लोग सब कहै छथिन कि हम राम के बारे में सब कुछ बुझै छी, सब कुछ पता है हमरा। लेकिन जे सब कुछ जाने वाला छथिन राम के बारे में से कहै छथिन कि हमरा कुछ नहीं पता अछि। और वो गुरु से प्रश्न पूछ रहल छथिन। ई प्रश्न सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि परम प्रसन्न भऽ गेला कि राम के बारे में जिज्ञासा छनि। और याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि के राम कथा सुनाबऽ जा रहल छथिन। याज्ञवल्क्य ऋषि कहै छथिन कि एक बेर एही प्रकार के प्रश्न पार्वती शंकर जी से केने रहथिन। और एहि प्रश्न के जे शंकर जी जे उत्तर देलखिन सएह उत्तर हम अहाँ के सुनाबऽ जा रहल छी। एतऽ एकटा शास्त्र के बहुत बड़का सिद्धांत प्रकट भऽ रहल अछि कि कोनो प्रश्न के उत्तर अपना विचार से, अपना अनुभव से नहीं देबाक चाही। कोनो प्रश्न के उत्तर जे छै से शास्त्र के अनुसार हेबाक चाही। बहुत लोग कहै छथिन कोनो प्रश्न के उत्तर में कि हमरा विचार से एना हेबाक चाही, लेकिन अहाँ के विचार अहाँ के स्वयं अपन पत्नी नहीं मानैया। तो अपन विचार, अपन अनुभव से कोनो उत्तर नहीं देबाक चाही। समस्त वेद और शास्त्र के रचयिता छथिन व्यासदेव। और व्यासदेव अपना लेखनी में कतौ नहीं कहै छथिन कि हमरा विचार से एना हेबाक चाही, हमरा विचार से एना छै। सब जगह कहै छथिन भगवान वाचा, भगवान कहलखिन।
क्या कि जब तक अपन विचार है वो अपन विचार कखनो सही नहीं भ सकैया। भगवान समस्त ज्ञान के निधान छथिन आ भगवान सब कुछ बुझे वाला छथिन। प्रत्येक प्रकार के सवाल के जवाब भगवान बुझे छथिन और भगवान के वाणी छन वेद और शास्त्र। वो तो 88,000 ऋषि मुनि सुखदेव जी सब प्रश्न करे छथिन और सुखदेव गोस्वामी उत्तर देत कहै छथिन कि हम अहाँ के जे कथा सुना रहल छी से कथा सनत कुमार नारद जी के सुनने रहथिन, श्याम अहाँ के सुना रहल छी। और सनत कुमार की कहलखिन कि हम अहाँ के जे कथा सुना रहल छी से कथा याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि के सुनने रहथिन। और एही परंपरा के आगा बढ़ाबैत आई याज्ञवल्क्य ऋषि कहै छथिन कि हम अहाँ के जे कथा सुना रहल छी से कथा शिवजी पार्वती के सुने रहथिन। तो यह अछि विधि, शास्त्र के विधि। ई शिवजी छथि से चाहे भागवत होय चाहे रामायण, ई शिवजी रामायण और भागवत के मूल वक्ता छथिन। तो शिव और पार्वती के भूमिका बनाकर याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज के रामायण सुना रहल छथिन और कहै छथिन, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु चले कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु चले कुंभज ऋषि पाही। एक बेर त्रेता युग में देवादिदेव महादेव कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने के लिए जा रहा चले। और केना जा रहा चलित है तो संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। साथ में अपन पत्नी सती के लऽ कऽ जाइ छलित है। शिवजी सब गृहस्थ के आदर्श छथिन और शिवजी अपना आचरण से सिखाबै छथिन कि जखन कोनो धर्म कर्म पुण्य के काज करऽ जाए, भगवान के कथा सुनऽ जाए, भगवान के मंदिर में जाए तो अपना परिवार अपना पत्नी के लऽ जेबाक चाही। तैं शिवजी सती के लऽ कऽ नंदी पर सवार भऽ कऽ कैलाश के शिखर से उतर कऽ पूरा लोकांतर भारत के पार कऽ कऽ दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि का आश्रम रहन, ओहि कुंभज ऋषि का आश्रम में गेला राम कथा सुनाव के लिए। और जखन आश्रम में गेला शिवजी तो तखन पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभज ऋषि शिवजी के चरण में प्रणाम केलखिन और कुंभज ऋषि प्रणाम केला के बाद में शिवजी सेहो प्रणाम केलखिन कुंभज ऋषि के चरण में। कुंभज ऋषि के जब प्रणाम केलखिन शिवजी तो सती ओते बगल में ठाड़ रहथिन। शिवजी जन प्रणाम केलखिन तो पत्नी के सती के तो बाय डिफॉल्ट अपने आप प्रणाम करो चाहिए, लेकिन सती जी ऋषि के प्रणाम नहीं केलखिन। उनका मन में भेले कि हम अत्यक लोकांतर के पार कऽ कऽ अत्यक दूर एलहुँ, हम कथा सुनऽ के लेल। हमरा भेल कि कोनो बहुत बड़का महान ऋषि हथिन आ ई ऋषि तो
हमरा पति के चरण में झुकि रहल छै, शिव के प्रणाम करै छथिन, हिनका सन कथा की सुनब। तो वक्ता के प्रति पहले सती के मन में अश्रद्धा उत्पन्न भ गेलनि। राम कथा मुनिवर्ग बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो कथा सुने तो शिव जी के बहुत आनंद अबै छलनि हैं, लेकिन सती के आनंद नहीं अबै छलनि हैं, क्योंकि सती के पहले ही अश्रद्धा उत्पन्न भ गेल रहनि ऋषि के प्रति। आ जखन वक्ता के प्रति जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो कथा में फिर रुचि नहीं लागे छै, आ रुचि नहीं लगला से फिर तन कथा में नींद आबि जाए छै। तो सती कथा चलते रहे और कथा में सती सुत रहली और भोले शंकर कथा सुनते रहथिन। तकर बाद ऋषि सेहो कथा सुनेलखिन और शिव जी सेहो कुछ कथा सुनेलखिन और सती ओहि कथा में सुतल रहे। एहि संसारों में देखे छी कि जतऽ कतौ कथा होइए तो ओहिमे सुते वाला के संख्या बहुत होइए। कथा में जाकर बहुत जन सुत रहे छै, लेकिन कथा सुतक के लेल नहीं, जागक के लेल अछि। कथा के ध्यान से सुनक चाही, जाग के सुनक चाही। कथा होइत अछि जगावक के लेल, नहीं कि सुतक के लेल। भारत के प्रसिद्ध एकटा भजन अछि, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। तू नींद से अखियाँ खोल जरा, तू नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, यह प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है और तू सोवत है, यह प्रीत करन की रीत नहीं। कथा जखन चलते रहे छै तो सर्व जगह भगवान उपस्थित रहे छथिन कथा के अनुसार, और एक कथा में भगवान जागत रहे छै और अपने सुत गेनाइ ई भगवान से प्रेम करे के कोनो लक्षण नहीं अछि। तो देवी सुत रहलखिन, उनका आनंद नहीं अबैत रहनि कथा में। और जन कथा चलते रहे तो कथा चलला के मध्य में शिवजी मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। सवाल है कि जखन शिवजी के कथा में आनंद अबै छलनि हैं तहन शिवजी आज्ञा क्या मंगलखिन कैलाश लौटक के लेल। ताकि कैलाश लौटक के लेल आज्ञा शिवजी ई दुआरे मंगलखिन कि बगल में जे सती रहथिन तिनका कथा में आनंद नहीं अबै छलनि हैं, और शिव जी के आँख दिखा कर इशारा कर सकिन कि बस आप भ गेल, चलू। हम तो संसार में सब जानते छे जहन जे
होम मिनिस्टर के जन आज्ञा भ जाइ छै तहन केओ कुछ नहि कऽ सकै छथि। जहन शिवो जी कुछ नहीं कऽ पेलखिन, जहन जे संसार के और जहन जे औरत के एकटा शिव नहीं बस में कऽ सकला तहन संसार के जीव की कऽ सकै छै। तो सती के इशारा भेलनि और शिव जी विदा भऽ गेला। मुनि से आज्ञा लेलथि और कैलाश लौट गेला। चले भवन संग दक्ष कुमारी। जन कथा सुनक के लिए जन आबित रहथिन तो तहन गोस्वामी संबोधन करै छथिन कि संग सती जग जननी भवानी। और जन कथा में एलखिन आ कथा में जन सुति रहलखिन आ कथा में जन आनंद नहीं भेलन आ कथा के छोड़ के जन जाइत रहथिन तो गोस्वामी जी तहन कहै छथिन कि संग चले भवन संग दक्ष कुमारी। अपन पिता के जेना हुनकर पिता अहंकारी छनि अपन पिता के जेना हुनकर स्वभाव छनि। तो एहि प्रकार से संबोधन देलखिन और शिव और सती नंदी पर सवार भऽ कऽ कैलाश के तरफ पुनः लौट रहल छलखिन हैं। आकाश मार्ग से आबैत रहैत कारण्य वन के सामने में आबि कऽ दंड कारण के वन के सामने में आबि कऽ देखलखिन शिवजी राम के दर्शन भेलनि। कियाकि ओहि समय में त्रेता युग आबि गेल रहे और त्रेता युग में श्री राम के कौशल्या के हृदय गर्भ से जन्म भऽ गेल रहे और कैकेयी के द्वारा राम के वनवास भऽ गेल रहे। ओहि समय में वन में आबि कऽ सीता जी के रावण के द्वारा अपहरण भऽ चुकल रहे और राम जी सीता के कोई वन में खोज रहल छथिन। बहुत कारुण्य दृश्य। आइ राम कहीं के ओहि वन में सीता के खोज रहल छथिन। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग तुम देखी सीता मृग आय राम ओहि वन में प्रत्येक लता से प्रत्येक पता से वृक्ष से आलिंगन कऽ एतऽ तक कि पत्थर तक के गला लगा के पूछे छथिन कि अहाँ हमर सीता के देखलहुँ, बहुत सुंदर छलिया, हुनकर आँखि मृग के समान छलनि हैं। एहि प्रकार से राम कानि कऽ प्रत्येक जीव से प्रत्येक लता पत्ता से सीता के बारे में पूछ रहल छथिन। ये दृश्य शिवजी देखलखिन और शिवजी सोचलखिन अगर हम लग में जाकर प्रभु के दंडवत प्रणाम करब तो प्रभु के लीला में बाधा पहुँचते। शिवजी दूरे से राम के चरण में प्रणाम केला और सती देखलखिन कि शिव ककरो प्रणाम कर रहल छथिन तो सती कहलखिन कि एहि निर्जन वन में आप ककरा प्रणाम करै छी अहाँ? वो तो ओहि ऋषि के प्रणाम करै छलहुँ हैं, आप एतऽ निर्जन वन में ककरा प्रणाम कर रहल छी? तो तखन शिव कहै छथिन कि देवी हम जिनकर नाम हम दिन राति जपैत रहै छी, जिनकर ध्यान हम हृदय में हर समय करैत रहै छी, वो हमर स्वामी वो राम आइ एतऽ प्रकट हो गेलखिन हैं और वो आइ वन में एतऽ उपस्थित छथिन, हम हुनके प्रणाम कर रहल छी। तो सती जी कहै छथिन कतऽ छथिन राम, हमरो देखाओ के राम के। तहन शिवजी देखलखिन कि देखियो हुए राम छथिन। जब सती देखलखिन कि राम भगवान कानि रहल छथिन आ कानि कऽ प्रत्येक लता पत्ता से अपन सीता के पूछ रहल छथिन तो हुनका विश्वास नहीं भेलनि और सती कहै छथिन कि ई केना भगवान भऽ सकै छै, ई राम नहीं भऽ सकै छै। एकटा साधारण मनुष्य जेना अपना पत्नी के बारे में दर भटक रहल छथि, कहि रहल छथि, ई केना भगवान भऽ रहल छथि।
ई केना भगवान भ सकै छै। और वास्तव में अहिना ही होया प्रत्येक जीव के साथ में, कियाकि सती ओई कथा में सुत रहली, कथा में ई सब बात आयल रहे, तो कथा में तो ध्यान से सुनलखिन नहीं। कथा में आयल रहे कि एना के वनवास होइ छै, भगवान एना के पत्नी के वियोग में कानै छथिन, लेकिन सती जी सुत रहलखिन त कथा बुझलखिन नहीं। आ तैं जहन राम प्रकट भ गेलखिन सामने में तो पहचान नहीं पेलखिन। प्रत्येक जीव के साथ में एना होइया। जीवन में कतौ न कतौ कोनो न कोनो रूप में भगवान के हमरा दर्शन भ जाइए, लेकिन हम भगवान के पहचान नहीं सकै छियै, क्योंकि भगवान के बारे में हम जाने नहीं छी। भगवान के बारे में कथा से सुनक चाही, ध्यान से सुनक चाही, शास्त्र वेद सब भगवान के बारे में बुझक चाही। भगवान के बड़का बड़का ऋषि मुनियों सब ने भगवान के एहन लीला होइ छनि कि भगवान के चिन्हाई बहुत मुश्किल अछि। जहन भगवान कृष्ण स्वयं द्वापर युग में ए धराधाम पर आयल रहे, तो भगवान कृष्ण के कतेक लोग भगवान के रूप में जानते रहे। बहुत गिनल चुनल, बहुत कम व्यक्ति जो भगवान के भक्त छलखिन हैं, सह भगवान के रूप में चिन्है छलखिन हैं। बाकी लोग सब कृष्ण के भगवान नहीं मानै छलखिन हैं। अगर हुनका कहल जाइ छलनि हैं कि हे कृष्ण भगवान छथिन, तो की कहै छलखिन हैं कि भगवान ई घर घर में चोरी करे वाला, आ ई छोकरी लड़की सबके पाछा में भांबर जका बौआ वाला, ये भगवान हो सकैया? नहीं, ई भगवान नहीं हो सकैया। कियाकि उनका सबके भगवान के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं है, ताकि भगवान के बारे में वेद और शास्त्र सा कथा में सुने नहीं छथिन, तै द्वारे भगवान के प्रति भ्रांति होइ छनि। साधारण जीव के तो बात छोड़ू, 4 माथा वाला 4टा बुद्धि राखे वाला ब्रह्मा जी भगवान के नहीं पहचानलखिन। जन ब्रह्मा जी जन एलखिन तो देखे छथिन कि कृष्ण अपन ग्वाल बाल सखा के साथ में एक दोसर के मुंह से छीन कर खाना खा रहा छथिन। तो देखलखिन ब्रह्मा जी ई ब्रह्म केना भ सके, ई केना भगवान भ सकैया, एकटा दोसर के मुंह से छीन छीन कर खा रहा छे। ब्रह्मा जी परीक्षा लेबऽ के लेल की केलखिन कि कुछ घंटा के लेल, कुछ समय के लेल वो जतेक ग्वाल बाल जतेक गाय सब रहे सबके चोरी योग माया से चोरी क और अपना ब्रह्मलोक में सबके योग माया से सुता देलखिन। ई देखऽ के लेल कि की करै छथि भगवान। हालांकि ब्रह्मा जी कुछ घंटा के लेल सबके नुकेलखिन, लेकिन ब्रह्मा के कुछ घंटा पृथ्वी पर सालों बीत जाइए। 1-1.5 घंटा रखलखिन ब्रह्मा जी योग माया हुनका सबके लक, लेकिन पृथ्वी पर 1 साल व्यतीत भ गेल। भगवान की केला कि जतेक चोरी कैल छलिन हैं वो सब के अपने जतेक ग्वाल बाल सब छलै सब अपने बनि गेलै, और जतेक गाय छलै सब अपने बनि गेलै, और पुनः अपना अपना सब घर में जाइ छलैथ आ फेर से सब दिन आबै छलैथ। एहिना ही क 1 साल बीत गेल। ब्रह्मा जी देखे ला एलैथ कि ये भगवान छै तऽ की केला, तो देखलखिन कि जे कुछ हम चोरी कऽ लऽ गेल रही सब कुछ ओहिना ही छै। तो ब्रह्मा जी बहुत विस्मित भ गेला। एक बेर देखै छथिन उम्हर, एक बेर देखै छथिन इम्हर, देखै छथिन हम जिनका जकरा चोरी केलिए सेहो ओतै छै, योग में सब सुतल छै आ एतौ सब छै। ई की चक्कर भ गेल। ब्रह्मा जी के माथा घूम गेलै, और तकर बाद देखलखिन कि प्रत्येक चीज में कृष्ण भगवान दिखाई दे रहल छथिन, सब जगह कृष्ण कृष्ण कृष्ण। माथा ब्रह्मा जी के माथा चकरा गेलनि और वो भगवान कृष्ण के चरण में गिर गेला, माफी मंगला आ बुझ गेलखिन कि भगवान के लीला के बुझनाइ बहुत मुश्किल, बहुत कठिन अछि। तेना ही आई सती के संग भेल। सती जी के सामने में भगवान छलखिन हैं, मगर भगवान के नहीं बुझे के कारण आई भगवान के नहीं पहचान पेलखिन और कहलखिन नहीं कि भगवान नहीं भ सकै छै। तो शिव जी कहलखिन नहीं देवी, यह साक्षात राम छथिन। तो सती कह छथिन नहीं, अगर ये भगवान छथिन तो हम इनके परीक्षा ले। तो शिव जी कहलखिन चराचर जगत के सबके परीक्षा लेबऽ वाला के अहाँ परीक्षा लेबै? तो हाँ, हम इनका परीक्षा लेबै। तो कहलखिन देवी परीक्षा अहाँ के लेबऽ के तो अहाँ लिअ, हम नहीं लेब। अपन विमान के नीचा उतारलथि आ कहलखिन हम एहि बट वृक्ष के पास में बैसै छी, ध्यान करै छी, अहाँ के परीक्षा लेबऽ के तो लऽ खाओ।
सती जी गेला भगवान के परीक्षा लेबऽ के लेल। सती जन जे गेला भगवान के परीक्षा लेबऽ तो सोचलखिन कि केना परीक्षा लिअ। सती जी सोचलखिन कि ई सीता के खोज रहल छथि, हम सीता के रूप धारण कऽ लै छी, ई हमरा देख कऽ प्रसन्न भऽ जेता। तहन सती सीता के रूप धारण कऽ कऽ और भगवान राम के सामने प्रकट भऽ गेलखिन। और सबके हृदय में बैसे वाला अंतर्यामी भगवान तऽ बुझि गेलखिन कि ई सती छै। सबसे पहले की केलथि राम कि सती के जन दर्शन भेलनि सीता के रूप में, तो सबसे पहले दंडवत प्रणाम केलखिन। मन में प्रश्न भऽ सकैया कि राम जे छै से सती के चरण में क्या प्रणाम केलथि। एकर दूटा कारण। एक तो भगवान मनुष्य के रूप में लीला करै छलथि है, तो मनुष्य के रूप में लीला करऽ के कारण सती जे छथिन से महादेव के पत्नी छथिन, तें हुनका प्रणाम करै छथिन। दोसर कारण ई कि भगवान राम अपने माया के प्रणाम करै छथिन, जे हुनकर माया शक्ति छनि तिनका प्रणाम करै छथिन आ कहै छथिन कि हमर शक्ति माने माया, अहाँ अतेक शक्तिशाली छी कि अहाँ संसार के कोनो साधारण जीव के तो नहीं छोड़े छी, एतऽ तक कि शिवजी के पत्नियों के अहाँ नहीं छोड़लिए, उनको अहाँ मोहित कऽ देलिए। ताहि दुआरे माया के प्रणाम करै छथिन। और राम जी प्रणाम कऽ कऽ सती के कहै छथिन कि देवी सती, अहाँ एतऽ निर्जन वन में असगरे शिवजी कतऽ छथि। अतमे जहाँ कहलखिन राम जी कि सती के तऽ लज्जा से जेना भेलनि कि की करी, कतऽ जाय, धरती फाटि जाए एवं समा जाए। क्या कि पहले के समय में ई बात सुननाइ बहुत कलंक हो चले कि कतौ पति के छोड़कर अगर कोनो पत्नी असगरे कतौ जाइए आ ई बात अगर कहल जाय छले कि पति के छोड़कर असगरे, ई बहुत शर्म के बात हो चले उस समय में। और यह बात राम जी कहलखिन कि अहाँ तक निर्जन वन में अहाँ असगरे शिवजी कतऽ छै। ई सती के लेल बहुत लज्जा के विषय छलनि हैं, तें हुनका बहुत लज्जा भेलनि कि चुपचाप ओतऽसँ लौट गेलखिन, वापस हो गेलखिन। जहाँ रास्ता में वापस जाइत रहथिन तऽ जेना ब्रह्मा के हर तरफ कृष्ण कृष्ण दिखाई देते रहन, आई सती के तहिना चारू साइड जतऽ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचा जतऽ तक छथिन राम के दर्शन भऽ रहल छनि, रामे राम दिखाई दऽ रहल छथिन। चुपचाप मुँह लटका कऽ शिवजी लग गेला। शिवजी पूछलखिन कि सती भऽ गेल अहाँके परीक्षा। तऽ सती कहै छथिन कि नहीं स्वामी, अहाँ जे कहने रहिए सएह बात सही छै, हम परीक्षा नहीं लेलिए। आई सती झूठ बाजि रहल छथिन अपन पति के सामने। शिवजी ध्यान लगा के देखलखिन तो देखलखिन ई तो परीक्षा भगवान के लऽ चुकल छथिन और परीक्षा लेबऽ के लेल जगत जननी माता सीता के रूप धारण कर चुकल छथिन। लेकिन आई सती झूठ बाजि रहल छथिन। सती से बहुत अपराध भेलनि। सब सती के आई अपराधे अपराध भऽ रहल छै। लेकिन एतऽ तक के अपराध तक के शिवजी के पास वो सामर्थ्य रहन कि सती के बचा सकै छलखिन हैं। सती पहिल अपराध केलखिन कि सबसे पहले वही कुंभज ऋषि के प्रणाम नहीं केलखिन, फिर कथा में सुत रहलखिन से अपराध। तकर बाद भगवान सामने में रहे, भगवान के नहीं पहचान केलखिन, सेहो एक अपराध। अगर भगवान सामने में आबि जाए, अगर भगवान के हम नहीं पहचानी तो सेहो एक अपराध। तकर बाद भगवान के परीक्षा देलखिन से एक अपराध। और भगवान के परीक्षा लेबऽ के लेल सती देवी सीता के रूप धारण केलखिन, सेहो एक अपराध। लेकिन तैयो अतेक अपराध के शिव बचा सकै छलखिन हैं, सती के अतेक अपराध से बचा सकै छलखिन हैं। लेकिन सती एहि सबसे बड़का गलती केलखिन कि पति से झूठ बाजि रहल छथिन। और शास्त्र में कहल गेल अछि कि अगर भगवान अगर रूठ जाए, तमसा जाए, तो गुरु कोनो न कोनो माध्यम कऽ कऽ, कोनो न कोनो उपाय कऽ कऽ बचा सकै छै। लेकिन अगर गुरु अगर तमसा जाइ छथि, गुरु अगर रुष्ट भऽ जाइ छथि, तो फिर कोनो उपाय नहीं। आई शिव सती से आई रूठ गेलखिन, कियाकि सती आई बहुत बड़का अपराध कलखिन कि अपना पति से झूठ कहलखिन। झूठ कहनाइ पहिना बहुत बड़का पाप अछि, और तहियो में पति से झूठ कहनाइ तो बहुत बड़का अपराध अछि।
तो एहि प्रकार से शिवजी मने मन सती के त्याग कर देला और शिवजी सती के त्याग कर देलखिन, लेकिन सती के कहलखिन नहीं। फिर पुनः नंदी पर सवार होकर और सती के लक शिवजी अपना कैलाश में लौट गेला और लौटला के बाद में शिवजी 87 वर्ष तक तपस्या में लीन हो गया। और ऐसे पहले एक और घटना भ चुकल छलैया। ब्रह्मा जी के बहुत सारा पुत्र छलैन, तैमे से एक पुत्र छलैन दक्ष प्रजापति। हुनकर गुण के देख कर, उनका में बहुत नीक गुण रहन आ सब गुण के देख कर ब्रह्मा जी के की केलखिन तो ओहि दक्ष प्रजापति के समस्त प्रजापति के राजा बना देलखिन और समस्त प्रजापति के राजा बनकर जे गुणवान दक्ष छलै था तकर बाद पद के हुनका अहंकार भ गेलनि, अभिमान भ गेलनि। ओना तो व्यक्ति ठीक होइया, लेकिन जहन व्यक्ति के पास में कोनो जहन जे पद आबि जाइया तहन स्वाभाविक ओकरा जिससे अभिमान, ओहि पद के अभिमानो भ जाइत अछि। तो दक्ष प्रजापति के नहीं अभिमान भ गेलनि। एक बेर समस्त देवी देवता के, समस्त प्रजापति के बैसा कऽ एक बेर सभा केलथि, एकटा सभा के आयोजन केलथि। ओहि सभा में ब्रह्मा जनकि शिवजी सेहो रहथिन आ दक्ष प्रजापति के पुत्री सती से महादेव के विवाह भेल छनि। एहि प्रकार से शिव के ससुर छथिन दक्ष प्रजापति। ओहि सभा में शिव जी बैसल रहथिन आ शिव के साथ में सब बैसल रहथिन, सब सभापति। और सूर्य के समान चमकैत राजा दक्ष ओहि सभा में जखन उपस्थित भेलखिन तो हुनका सम्मान में सब केओ ठाढ़ हो गेलखिन। और उचितो छै जहन कोनो श्रेष्ठ व्यक्ति के आगमन हुआ तो सबके ठाढ़ हो जेबाक चाही, लेकिन कोनो कारणवश शिव जी नहीं ठाढ़ भ सकलखिन। शिवजी बैसले रह गेलखिन, बाकी सब ठाढ़ भ गेलखिन। कियाकि पाछा में एकटा कारणो अछि कि शिवजी कतौ अगर 2 घड़ी से बेसी बैसै छथिन तो हुनका समाधि लागि जाइ छनि। तो शिवजी ओतऽ बैसल रहथिन बहुत देर से, तो हुनका समाधि लागि गेलनि। लेकिन जहन जे दक्ष प्रजापति जहन जे सभा में एलखिन तो अतेक लोग जे ठाढ़ रहन से हुनका नहीं दिखाई देलकनि, लेकिन एक आदमी जे ठाढ़ नहीं रहे से हुनका दिखाई देलकनि। शिव ओतऽ जे बैसल रहथिन तो शिव के बैसल देख कऽ दक्ष प्रजापति के बहुत गुस्सा, बहुत तामस आबि गेलनि। और जै कारण से सभा के बजायल गेल रहे, सभा के आयोजन कयल गेल रहे, से सभा के जे मुद्दा के, असली मुद्दा के छोड़ कऽ और की केलखिन दक्ष प्रजापति शिव के अपमान करऽ लगलखिन। बहुत तरह से शिव के अपमान केनाइ शुरू कऽ देलखिन। कहै छथिन ई शिव जे हमर दामाद अछि, एकरा में एतेक बुद्धि नहीं छै कि जहन कियो श्रेष्ठ व्यक्ति आवे तो उठ कऽ ठाढ़ हेबाक चाही। एकरा पास में ई तमीज नहीं छै, कहियो नहाया नहीं। दुनिया के लोग सब अपना देह पर सजबैया, पाउडर लगाबैया, लेकिन ई अपना देह पर भस्म धारण करैया। कहियो नहाया नहीं, अपना कहियो केश के नहीं बनाबैया, जटा बना कर रखने, भूत प्रेत के संग करैया। एहि प्रकार से नाना प्रकार से शिव के अपमान केलथि, लेकिन शिव शांत विग्रह चुपचाप बैसल रहथि। बहुत लोग होइ छथिन कि शिव तो तमोगुणी छथिन, हुनका बहुत गुस्सा होइ छनि, बड़ तामस छथिन, लेकिन एहन बात नहीं छै। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, शिव छथिन से करुणा के अवतार छथिन। ओ तो हुनकर जे काज छनि तमोगुण में, हुनका तमोगुण में आबि कऽ और तमोगुणी के काज करऽ पड़ै छनि, धारण करऽ पड़ै छनि। लेकिन शिव तो महान वैष्णव छथिन और करुणा जे छै से कोनो तमोगुणी हृदय से नहीं भऽ सकैया, ओ तो कोनो सतोगुण हृदय से भऽ सकैया। तें शिव छथिन से करुणा के अवतार छथिन, दया के अवतार छथिन। तहि प्रकार से शिवजी चुपचाप बैसल रहथि। दक्ष प्रजापति बहुत अपमान केलखिन, शिव तो कुछ नहीं कहलखिन, लेकिन शिव के गण के नहीं बर्दाश्त भेलनि।
वो कहलखिन कि हमरा स्वामी के एते बड़का अपमान। और वो की करखिन, शिव जी के जो गण चलन है, शिव जी के गण और दक्ष प्रजापति के श्राद्ध देवे लगलखिन। कहलखिन कि दक्ष प्रजापति के जते अनुचर है सब पाखंडी हो जाए, सब वेद विहीन कर्म करो लगे, एक प्रकार से श्राप दिलखिन। जन जी श्राप सुनलखिन तो दक्ष प्रजापति के जते अनुचर रहन वो सब देखलखिन, उनमें से कुछ भृगु मुनि से हो रहथिन। भृगु मुनि देखलखिन कि हमने कुछ केलौं नहीं देलौं आ बेकार में श्राप पड़ गेल हमरा, तब भृगु मुनि सेहो श्राप देवे लगलखिन। तो एहि प्रकार से दक्ष प्रजापति के गण सब सेहो श्राप देवे लगलखिन शिव जी के गण सबके, कि शिव जी के जते गण ऐसे पाखंडी भ जाए, हम श्राप दै छी। तो एहि प्रकार से इम्हर से श्राप उम्हर से श्राप, श्रापा श्रापी हो लागल। भोले शंकर के देखलखिन जे आब एतऽ कनिको और जे कनि देर रहब तो अनर्थ हो जेतै। शिव जी की केला, अपना गण सबके लऽ कऽ वापस पुनः अपना कैलाश लौट गेला आ कैलाश में आबि कऽ फिर अपना तपस्या में लीन हो गेला। और ओतऽ आबि कऽ सतियो के नहीं कहलखिन। सोचलखिन शिव जी अगर सती के कहबै तो सती के बेकार में दुख हेतै, तकलीफ हेतै, तो ये बात अपना हृदय में रख कर शिव जी अपना तपस्या में लीन हो गेला। लेकिन ओतऽ दक्ष प्रजापति प्रति अपना प्रतिशोध के अग्नि में जलित रहे, उनका नहीं शांति भेलनि। और वो तरह तरह से सोचलखिन जे केना के शिव के अपमान करी, केना के शिव के अपमान करी, ई अपन योजना बनबऽ लगलथि। और वो योजना बनबैत एक दिन की केलथि दक्ष प्रजापति, तो एक बहुत बड़का यज्ञ के आयोजन केलथि। बृहस्पति सब नाम के यज्ञ के आयोजन केलथि। और वही यज्ञ में के एकेटा मूल हुनकर धारणा रहन कि यज्ञ करब सबके बजायब और शिव के नहीं बजायब और शिव के अपमान करब। लेकिन शास्त्र के सिद्धांत अछि कि कोनो यज्ञ भगवान के संतुष्टि के लिए करब चाहिए। अगर भगवान के संतुष्टि के नहीं भऽ कऽ अगर वो कोनो दोसर धारणा से, अगर मान सम्मान के भावना से या दोसर के भावना से करब, अगर यज्ञ करब तो यज्ञ के विध्वंस हो जाए छै। आज दक्ष प्रजापति अपना प्रतिशोध के अग्नि में एतेक जड़ै छलथि है कि हुनका एहि चीज के भान नहीं रहलनि कि यज्ञ क्या करक चाहिए। आ बहुत बड़का यज्ञ के वो सबके यज्ञ के आयोजन केला। और जतेक देवी देवता, जतेक संसार के लोग छथिन सबके कनकोत्री भेजलखिन। कनकोत्री जे कार्ड जे होइए, आइ काल्हि जे कार्ड कहै छी, वो कार्ड भेजलखिन सबके। वो कनकोत्री भेजल गेल और कनकोत्री में लिखल गेल कि सब परिवार सहित हमारा यज्ञ में आमंत्रित छी, यज्ञ में पधारू। लेकिन वही कनकोत्री में एक सूचना लिखल रहे कि अहाँ सब समस्त देव आबऽ वाला से आग्रह अछि कि अहाँ सब अपन अपन विमान के कैलाश लोक सब भऽ कऽ आयब, ताकि ई महादेव तक ई खबर चलि जाए कि सब लोग जा रहल छथिन और हमरा नहीं बजायल गेलै, उनका अपमान हेतनि। ताहि दुआरे तो दिन निकट भेलै, फिर यज्ञ के आयोजन भेल। संसार में जतेक महान महान लोग छलथि है वो यज्ञ में गेलथि। समस्त देवी देवता सब सेहो वो यज्ञ में जाइ छलथि है और सब कैलाश के ऊपर सब विमान लऽ कऽ जाइ छलथि है। देवी सती देखलखिन कि आइ की बात छै, आइ एतेक सारा विमान देवी देवता सबके सब जा रहल छै, एके दिशा में कतऽ जा रहल छै। तो ओहिमे से एकटा देवता के बजा कऽ सती जी पूछलखिन की बात छै, एतेक सब देवता सब कतऽ जाइ छी। तो देवता कहलखिन सती अहाँके नहीं पता, अहाँ के बाबूजी एतेक बड़का यज्ञ के आयोजन करैत है, सब वही यज्ञ में जा रहल छै। तो सती जी कहलखिन, सती सोचलखिन भऽ सकैए पिताजी हमरा बिसरि गेल हेथिन। तो तुरंत की केलथि, वो गेलथि शिवजी लग में आ शिवजी के कहै छथिन कि हमर पिताजी बहुत बड़का यज्ञ करै छथिन, ओ यज्ञ में चलू हमहूँ सब चलै छी। शिवजी कहलखिन नहीं सती, हम सब नहीं जा सकै छी, और अहूँ नहीं जा सकै छी। सती कहलखिन नहीं, एना केना भऽ सकैए, हमर पिता एतेक बड़का यज्ञ कऽ रहल अछि, सब कुछ आबि रहल अछि, हमर सब बहिन आयत, सब हमर भाई आयत और हम नहीं जाए, से केना भऽ सकैए, संसार के औरत के जो स्वभाव। तो कहलखिन नहीं, ओहि यज्ञ में हम नहीं आ सकै छी, कियाकि ओहि यज्ञ में हमरा आमंत्रण नहीं भेटल अछि, ताहि दुआरे नहीं जा सकै छी। तहन सती जी शास्त्र के सिद्धांत कहै छथिन
कि बाप के माय बाप के एठन से, भाई के एठन से, मित्र के एठन से अगर कनकोत्री नहीं आवे, अगर बजायल नहीं जाए तैयो जा सकै छी। शिवजी कहलखिन कि ई बात सही छै, माँ बाप के एठन, मित्र के एठन, भाई के एठन बिना बजालो जा सकै छी, मगर तखन जखन कि वो बिसरि गेल हुए, अगर जानबूझ के बिसरल हुए, जानबूझ के अगर नहीं न्योता देने हुए वो तो नहीं जेबाक चाही। तो सती कहलखिन नहीं नहीं एना नहीं भऽ सकैया, हुनकर बहुत लगुआ भगुआ छनि, वो बिसरि गेल हेथिन, अहाँ चलू। जिद कर लगलखिन। शिवजी कहलखिन नहीं, जन जन नहीं मनलखिन तहन संसार के बाकी जे औरत के जे स्वभाव है तही के अनुसार की केलखिन, सती जहर के बोतल निकालखिन। कहलखिन अगर नहीं जाए तो हम जहर के बोतल जहर पी कर अपन हम प्राण त्याग देव। अब धर्म संकट में पड़ गया भोले शंकर, सोचलखिन अगर नहीं जा देवे तो एतऽ मर जेती जहर खा कऽ, अगर जा देवनि तो ओतऽ जाकर पता चलतनि कि ई यज्ञ कथी ला कयल गेलैया, की उद्देश्य है, तो ओतऽ ई हमर सम्मान हमर अपमान के नहीं सहन कर सकै छथि आ ओतऽ मर जेती। तो ई तो दुनू जगह मारल जेती, नहीं जा देवनि तो एतऽ मरती और ओतऽ जेती तो ओतऽ बुझला के बाद मरती। तो शिवजी सोचलखिन कि एतऽ मरऽ से बढ़िया कि ओतऽ जाकर मरती, सएह बढ़िया। तहन शिवजी की केलखिन, कहलखिन सती के अहाँ जाओ, हम नहीं जा सकै छी। तहन सती तैयार भेली आ तैयार होकर जाए लगली। तो कहलखिन अपन नंदी के कहलखिन शिव, जन सती अपन पिता के यज्ञ में पहुँचली, तहन सती देखै छथिन कि सब केओ हुनका से मुँह फेर रहल छथिन, केओ हुनका से सही ढंग से बात नहीं करै छथिन। ई देख कऽ सती जी के बहुत चिंता भेलनि, की बात छै। अपना बहिन सबसे पूछै छथिन की बात छै, एहि यज्ञ में हमारा पति के क्या नहीं बजायल गेल है, तो वो सब कुछ नहीं कहै छथिन। एनाही करके बहुत जन से पूछलखिन सती, मगर हुनका क्यों सही से जवाब नहीं दै छनि। तकर बाद सती अपना माता लग में पहुँचली और माता से पूछै छथिन कि बता माँ, शिवजी के क्या नहीं बजायल गेल है, शिवजी के अहाँ सब क्या बिसरि गेलिए। तहन माता कहै छथिन, समस्त जानकारी हुनका सती के दै छथिन कि एक बेर शंकर जी अपराध केने छलखिन हैं दक्ष प्रजापति के, तैं तोहर पिता आई शिवजी के अपमान करऽ के लेल ई यज्ञ के आयोजन केलखिन हैं। जते बात भेल रहे सब बात कहलखिन सती के हुनकर माता। ई बात सुनकर सती के बहुत हृदय में कष्ट भेलनि और बहुत दुख भेलनि। शिवजी के अपमान हुनका से नहीं सहन कयल भेलनि, नहीं बर्दाश्त भेलनि हुनकर शिवजी के अतेक अपमान। और सती की केलखिन, एकटा ओहि सभा में समस्त सभा में जाकर एकटा उच्च स्थान पर ठाढ़ भऽ कऽ और सबके ऐलान कऽ कहऽ लगलखिन, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिनहि शंकर निंदा। सती जी कहै छथिन कि सभा के लोग, समस्त सभा के लोग सुनू, ई यज्ञ हमर पति शंकर जी के अपमान करऽ के लेल कयल गेलै। ई हमर पिता जे दक्ष प्रजापति छथि से हमरा पति शिव के अपमान करऽ के लेल ई यज्ञ के आयोजन केने छथि, और शिव के अपमान हम नहीं सहन कर सकै छी। शिव एहन महात्मा के अपमान, शिव एहन महात्मा के अपमान नहीं सुनक चाही। ई दक्ष प्रजापति कहै छथिन कि ई शिव अपना देह पर भस्म धारण करैया, लेकिन भोले शंकर के महिमा ये हमर पिता क्या नहीं गेलखिन। अपना आचरण से शिव सिखाबै छथिन कि जतऽ एहि शरीर के कतबो सजा लिया, एहि शरीर के चाहे कतबो ध्यान दियो, लेकिन ई शरीर अंत में शमशान के राख बने वाला है। जगत के लोग के उपदेश देव के लेल, अपना आचरण से सिखाव के लेल शिव अपना देह पर भस्म धारण करै छै।
लेकिन वो सब क्या नहीं गेलखिन शिव के महिमा। और हमर पिता दक्ष कहै छथिन ई भूत प्रेत के संग करैया, लेकिन शिव जी के महिमा दक्ष प्रजापति क्या नहीं गेलखिन। एहि संसार में 3 प्रकार के लोग होइया। एकटा जे लोग के गुण में दोष देखैया, वो 3rd क्लास के लोग। आ एकटा वो लोग अछि जे लोग के गुण में गुण और दोष में दोष देखैया, वो 2nd क्लास के लोग। और एकटा वो जे लोग के दोषों में गुण देखैया, वो महात्मा होइत अछि। और शिव महात्मा छै। एहि संसार में लोग के उद्धार करऽ के लेल बहुत आश्रम अछि, बहुत ऋषि गण महात्मा छै, लेकिन भूत प्रेत के उद्धार करऽ के लेल के छै? क्यों नहीं। तैं शिव कोई भूत प्रेत के अपन संग दै छथिन, एहि दुआरे कि वो एक दिन ओहो पवित्र हो जाए और ओकर उद्धार हो सके। तो दक्ष प्रजापति क्या नहीं गेलखिन शिव के की महिमा छनि। हम एहि कान से हम अपना पति के निंदा नहीं सुन सकै छी, कियाकि शिव एकटा महान वैष्णव छै और महान वैष्णव के निंदा ककरो नहीं सुनक चाही। और इस सभा में जतेक उपस्थित छी हम सब के कह रहल छी, कान खोल के सुन लिया। जे जे शिव के अपमान सुनलहुँ सबके दंड भोगऽ पड़त, सबके फल भेटत, सबके विनाश भैत। कियाकि इस शास्त्र के सिद्धांत अछि, जब तक कतौ अगर कोनो वैष्णव के अपमान हुए तो अपमान करे वाला के जी खींच लेबाक चाही। अगर जीव नहीं खींच सकी तो इस सभा के तुरंत त्याग कऽ जेबाक चाही। लेकिन अगर जे किओ हम में से शिव के अपमान सुनने छी तकर फल तुरंत भेटत। एहि प्रकार से शिवजी एहि प्रकार से सती सबके चेतावनी दऽ कऽ आ कहै छथिन कि ई जे शरीर अइ, ई शरीर आब रहऽ के योग्य नहीं अछि, कियाकि ई शरीर दक्ष प्रजापति के देल अछि। और हमरा शर्म अबैया कि ई शरीर हमरा दक्ष प्रजापति के द्वारा भेटल अछि। ओ हमर पिता छथि और एहि कान से हम शिव के निंदा सुनलहुँ, तैं दुआरे एहि शरीर के रहऽ के कोनो उद्देश्य नहीं अछि। तैं हम एहि शरीर के समाप्त करऽ जा रहल छी। और सती अपना शरीर में से एकटा योगा अग्नि के उत्पन्न केली और ओहि योगा अग्नि में सती भस्म जल का भस्म भऽ गेली। और जेल का भस्म भऽ कऽ सती भऽ गेली। और सती भऽ गेला के बाद जगत के लोग के एकटा शिक्षा दऽ गेलखिन कि पति के अपमान नहीं सुनक चाही, पति के अपमान नहीं करक चाही और पति के अपमान नहीं सुनक चाही। इस संसार के औरत के, संसार के स्त्री के इस शिक्षा दऽ गेलखिन। ई बात नारद जी के द्वारा शिव के पता चललनि कि सती ओहि यज्ञ सभा में अपन प्राण त्याग देलखिन। तो शिव जी आइ बहुत क्रोधित भऽ गेलखिन। जहन शिव जी के अपमान कयल गेल रहनि तो शिव जी ओकरा बर्दाश्त कऽ गेलखिन, सहन कऽ गेलखिन। किया इएह भक्त के एकटा गुण अछि। जखन कोनो भक्त के यानी अपना अपमान होइ छै तो ओहि अपमान के भक्त सही लै छै, लेकिन जखन कोनो भक्त पर अपमान होइ छै, जखन भक्त पर विपदा आबै छै, तकर बाद में फिर भक्त के सहन नहीं करक चाही। आइ सती पर विपदा आयल छनि, जहन शिव के अपना अपमान भेल छनि ने, तहन हुनका नहीं क्रोध आयल रहनि। लेकिन आइ सती के समाचार सुनकर आइ महादेव क्रोधित भऽ गेलखिन। आ क्रोधित भऽ कऽ अपन जटा में से एकटा केश के उखाड़ि कऽ धरती पर पटकलखिन आ ताहि में से एकटा वीरभद्र प्रकट भऽ गेलखिन। विशाल शरीर, हुनकर आँखि सूर्य के जेना चमकै छलनि हेँ, विशाल जबड़ा, बड़ा बड़ा दांत। ओहि वीरभद्र के प्रकट केलखिन आ वीरभद्र के आज्ञा देलखिन कि दक्ष प्रजापति के सभा में जाकर ओहि यज्ञ के विध्वंस कऽ दियौ आ विध्वंस केला के बाद में सबके विनाश कऽ दियौ। एहि प्रकार से आदेश प्राप्त कऽ कऽ वीरभद्र महादेव के 3टा परिक्रमा कऽ कऽ विशाल काय आकाश के छुबैत हुनकर चेहरा ओहि यज्ञ में जाय के लेल प्रस्थान केला
ई देख कर शिव जी के जत्ते गण छलन हैं वो सब गण ओहि वीरभद्र के साथ में सेहो जाय लगला। सब सोचलखिन कि आई वीरभद्र जा रहल छथि, हमर स्वामी के आज्ञा के पालन करऽ, हमहूँ सब चलै छी। अगर एहि युद्ध में अगर हम जीत जाए तो स्वामी हमारे साथ प्रसन्न हो जाता, अगर नहीं एहि युद्ध में अगर मारल जाए तैयो स्वामी हमारे साथ प्रसन्न हो जाता, हम शहीद हो जाए। एहि प्रकार से शिव के समस्त गण वही वीरभद्र के साथ में सब कियो जाकर वही यज्ञ में पहुँच गेला और वही यज्ञ में जाकर सब वही यज्ञ के विध्वंस करऽ लगला। कियो जो समेना बनल छलैया सब कियो समेना के तोड़ऽ लगला, तो कियो हवन जे यज्ञ के हवन कुंड छलैया ताहिमे पत्थर फेंकल, बड़का बड़का पत्थर फेंकऽ लगला। सब वही यज्ञ में तहस नहस कऽ देलखिन, बहुत प्रकार से विघ्न देवऽ लगलखिन। तकर बाद में वही सभा में जखन जय शिव के जे अपमान जे लोक सब अपमान सुने रहथिन तिनका सबके वीरभद्र आ हुनकर गण सब सजा देवऽ लगलखिन। भृगुमुनि जे वही सभा में जखन शिव के अपमान होइत रहन तहन वो अपना दाढ़ी पर हाथ दैत रहे कि भने अपमान हो रहल छै। तो ई ताहि दुआरे वीरभद्र की केलखिन तो भृगुमुनि के दाढ़ी पकड़ कर जिनते दाढ़ी के नोच लेलखिन। और जे सब सुन कर बहुत आनंद लै छलथि है, जिनका अब शिव के अपमान सुन कर आनंद अबै छलै ने, तिनका कान के तोड़ल गेल, दांत के तोड़ल गेल। एहि प्रकार से पूरा यज्ञ के विध्वंस काल गेल। अंत में वीरभद्र नजर गेलनि दक्ष प्रजापति पर। अब दक्ष प्रजापति के की केलखिन, पकड़ कऽ अपना मुट्ठी में ओकरा पकड़ कऽ आनलखिन आ तकर बाद में ओ एकटा थी पर राखि कऽ जब जेना छागर के लोग बलि दैया ताहि प्रकार से गर्दन राखि कऽ आ की केलखिन, वीरभद्र दक्ष प्रजापति के गर्दन के काटि देलखिन। ताहि प्रकार से वीरभद्र और हुनकर शिव जी के समस्त गण पूरा यज्ञ के विध्वंस कऽ कऽ जे देवता सब अपमान केने रहथिन सबके विध्वंस कऽ कऽ सबके मारि रहल छलखिन हैं, सबके तबाह नाश कऽ रहल छलखिन हैं। कि ओहि समय में समस्त लोकपाल और देवता सब शिव जी लग पहुँचला आ शिव जी का आज्ञा केलखिन और शिव जी के कहै छथिन कि शिव जी हे कृपा निधान दया करू, अहाँ के गण प्रजापति के समस्त यज्ञ के विध्वंस कऽ रहल छथिन, हुनका रोकू। जब सब लोकपाल आ सब जहन जे प्रार्थना केलखिन महादेव के, तब महादेव के एकटा नाम छै आशुतोष। आशुतोष के मतलब कि भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न भऽ जथिन। और जन जे सबके सब देवी देवता और सब जन जे लोकपाल महादेव के जन जे स्तुति केलकनि तऽ महादेव प्रसन्न भऽ गेलखिन और गण के जन बजा लेलखिन वापस। तकर बाद में ओहि यज्ञ में जतेक विध्वंस भेल रहे वो सबके लऽ कऽ सब देवी देवता सबके लऽ कऽ शिव जी लग प्रकट भेलखिन। और शिव जी जन ठंडा भऽ गेलखिन, जन हुनकर गुस्सा शांत भऽ गेलनि। तकर बाद में सब कहै छथिन कि शिव जी अहाँ के गण तो सबके विध्वंस कऽ देलखिन, कृपया कऽ कऽ इनका से केना उद्धार हेतै। तहन शिव जी की केलखिन कि जतेक ओहि में नाश केने रहथिन हुनकर जे गण जतेक देवता सबके जे हानि पहुँचेने रहथिन तो कहलखिन जे सबके जकर गर्दन कटल है, जकर दांत टूटल है, जकर कान टूटल है, जकर मुंह टूटल है, वो सबके किए तऽ बकरा के भेटत। तो तहन कहलखिन ठीक छै, तो स्याहा कम से कम दऽ दियौ। तो जाहि प्रकार से जकर जकर जेना दाढ़ी खिंचल रहनि भृगुमुनि के तो हुनका बकरा के दाढ़ी देल गेल। एकटा देवता के कान नोचल गेल रहे तो बकरा के कान देल गेल। ककरो दांत टूट गेल रहे तो ओकरा बकरा के दांत देल गेल। दक्ष प्रजापति के तो गर्दने काटि देने रहनि आ ओ गर्दन जे छै हुनकर सिर से यज्ञ के वेदी में जल कऽ खाक भऽ गेल रहे। तो कहलखिन जे दक्ष प्रजापति के केना उद्धार हेतै प्रभु, हिनका तो माथे नहि छनि। तो शिव जी कहलखिन ठीक छै, ओकरा बकरा के सिर लगायल जाए। तो दक्ष प्रजापति के बकरा के सिर लगायल गेल और हुनका जिंदा कयल गेल। आ दक्ष प्रजापति बकरा के मुँह लऽ कऽ जखन जखन शीशा के सामने में ठाढ़ हो चलैत है तो देखै छलैत है
अपन चेहरा तखन तखन हुनका वो याद अबै छलनि हेँ कि काश हम कोनो वैष्णव शिवके अपमान नहि केने रहितहुँ, कोनो वैष्णवके अपमान नहि केने रहितहुँ तऽ आइ ई दिन हमरा नहि देखऽ पड़ितै। और दक्ष प्रजापति के संवाद के समाप्त कऽ कऽ गोस्वामी जी आगाँ बढ़ै छथिन और आइ के समय तो एतऽ भऽ चुकल अछि, तऽ आइ के सत्र के हम एतऽ विराम दै छी। ऐसा आगा के कथा शिव और पार्वती के विवाह बहुत सुंदर कथा के बाद में हम सब अगला सत्र में सुनब। ताबे काल तक अपना वाणी के विराम दै छी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।